बहुत से लोग जो यूरोप के अंदर आते हैं किसी वजह से उनके साथ मिस हैपन हो जाता है, कोई छोड़ जाता है या वो डिसेबल हो जाते हैं। तो इस सूरत में जो मुल्क होते हैं, वो मुल्क के जो अदारे होते हैं वो उनको संभालते हैं, उनको घर की सहूलियत दी जाती है, उनको स्टैंड करने के लिए सब कुछ किया जाता है। वीकली आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, उसमें आपको हर चीज़ मिलती है, आटा, चावल, घी, ऑयल, ठीक है, ये सब कुछ आपको एक रूम दिखा दूँ, ठीक है, रूम कैसे होते हैं। तो ये रूम है, ठीक है, ये चेक करें, ये रूम है। इस तरह से ये डबल बेड होगा, सम टाइम ये डबल बेड है लेकिन ज़्यादातर सिंगल बेड ही होता है, ठीक है। ये आपको कबर्ड दी जाएगी, अलमारी होगी, आप खुद को स्टैंड कर सकें, ज़ुबान सीखेंगे, आपको ज़ुबान भी सिखाएंगे, आपको लाइसेंस भी करवाएंगे, ये मौका देंगे कि आप लाइसेंस करें, आपका आईडी कार्ड बना के देंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में वो दोस्त जो सवाल करते हैं कि भाई अगर हमारा यूरोप में कोई नहीं है तो हमें कौन संभालेगा, हम कैसे यहाँ पे सेटल हो सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, हर एक तक शेयर कीजिएगा और आप इस वीडियो के अंदर हर चीज़ को क्लियरली समझ सकेंगे कि अगर कोई भी बंदा यहाँ आके अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, सेटल करना चाहता है, और कैसे वो अपने को यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेके चल सकता है, और अगर उसका कोई भी यूरोप के अंदर नहीं है तो वो कैसे यहाँ पे सेटल हो सकता है, कौन उसको संभालेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक प्रोजेक्ट के दरवाजे के ऊपर, एक कैंप के दरवाजे के ऊपर, ठीक है। ये कैंप भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं, लाइक ये घर ही है। अब होता क्या है कि बहुत से लोग जो यूरोप के अंदर आते हैं किसी वजह से उनके साथ मिस हैपन हो जाता है, कोई छोड़ जाता है या वो डिसेबल हो जाते हैं। तो इस सूरत में जो मुल्क होते हैं, वो मुल्क के जो अदारे होते हैं वो उनको संभालते हैं, उनको घर की सहूलियत दी जाती है, उनको स्टैंड करने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो मैं आज आपको ये एक ऐसा ही घर दिखा रहा हूँ और इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको वो तमाम बेनिफिट्स आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए कारआमद होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अंदर। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ कि ये है जी एक प्रोजेक्ट का घर जिसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये सारे प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे होते हैं। ये फ्रिज भी दी हुई है आपको, ये किचन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल है जहाँ पे आप बैठ के खाते हैं, और उसके अलावा आपको ये फूड है, आपको फूड का सामान दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जो खाने पीने का सामान है वीकली आपको दिया जाता है, ठीक है। वीकली आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, उसमें आपको हर चीज़ मिलती है, आटा, चावल, घी, ऑयल, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलता है। और ये 2 फ्लोर्स के ऊपर घर है, ठीक है, 2 फ्लोर हैं, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक रूम दिखा दूं, ठीक है, रूम कैसे होते हैं। तो ये रूम है, ठीक है, ये चेक करें, ये रूम है। इस तरह से ये डबल बेड होगा, सम टाइम ये डबल बेड है लेकिन ज़्यादातर सिंगल बेड ही होता है, ठीक है। ये आपको कबर्ड दी जाएगी, अलमारी होगी आपकी, ठीक है, ये अलमारी है। इसमें आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं, अपने जो भी सामान है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखा दूँ जितने भी सामान हैं। अब ये जब आपको ये दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर रहते हुए आप ज़ुबान भी सीखेंगे इस कंट्री की, ठीक है। और ज़ुबान सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पे स्कूल भी भेजा जाएगा और इसके साथ साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी करवाई जाती है। कोई आपने पैसा नहीं देना होता, कोई किसी किस्म का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस घर में रहते हैं। और लोग ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जो देखा है 3 साल से लेके 4 साल 5 साल तक यहाँ पे टाइम गुजारते हैं। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ ऊपर भी, साथ साथ आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। ये वाशरूम है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा वाशरूम है जिसमें नहाने का भी है और बाथ इकट्ठा ही है। अभी ये ऊपर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ छत के ऊपर। ये मेरे ख्याल से ये पहली एक ऐसी छत है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे छतें नहीं आपको नज़र आ रही होंगी और आपने अक्सर मेरे व्लॉग के अंदर देखा है कि यहाँ पे छतें नहीं होती। तो ज़्यादातर ये फ्लैट ऐसे फ्लैट ही होता है क्योंकि बर्फ़बारी होती है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस घर के अंदर क्या क्या बेनिफिट हैं आप ये चीज़ से अंदाज़ा करें कि जब कोई भी बंदा यहाँ पर आता है और उसको यहाँ पे जो प्रोसेस होता है कि एज सुन एज जैसे ही आप यूरोप के अंदर आते हैं और अगर आपको ये नज़र आता है कि आपका कोई भी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप डिसेबल हैं या आप अभी उस पोजीशन के अंदर नहीं है कि आप खुद से अपने आप को मैनेज कर सकें या खुद कुछ चीज़ों को लेके चल सकें, तो स्टार्टिंग के ऊपर आपको यहाँ पे ये बेनिफिट दिए जाते हैं कि वो आपको स्टैंड करते हैं। आप कोई भी कंट्री लगा लें, चाहे यूरोप है या अमेरिका है, कोई भी कंट्री है, जिस जगह पे आप जाते हैं तो वो आपको स्टैंड करने के लिए आपको लीगली स्टेटस देते हैं कि आप यहाँ पे काम कर सकें,
आप यहाँ पे खुद को स्टैंड कर सकें, ज़ुबान सीखेंगे, आपको ज़ुबान भी सिखाएंगे, आपको लाइसेंस भी करवाएंगे, ये मौका देंगे कि आप लाइसेंस करें, आपका आईडी कार्ड बना के देंगे यहाँ पर। और इसके बाद फिर आप जब लाइसेंस करते हैं, ज़ुबान सीखते हैं और इस टाइम के अंदर आप घर में फ्री रह रहे होते हैं, और अगर आप पार्ट टाइम साथ में काम करते हैं या एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो साथ में आप जितना भी पैसा कमा रहे होते हैं वो आपकी पॉकेट में ही जा रहा होता है। यानी कि घर तो आपका फ्री है, खाना पीना भी आपका फ्री है, जितने पैसे कमा रहे हैं वो आप घर भेज रहे होते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और 1 साल से नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 साल से, कई लोगों को तो 8-8, 10-10 साल हो गए इस तरह से बेनिफिट लेते हुए। हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग भी इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो अपने घर नहीं जा रहे होते, ज़्यादातर जो रियलिटी की बात है, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिसकी बेस पे वो अपनी कंट्री में जा सके। तो ये जब भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो इस तरह से ये बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, मैं आपको वो भी बता दूँ कि इस वक्त थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है सिंगल पर्सन के लिए। सिंगल पर्सन को थोड़ी सी मुश्किलात और परेशानियाँ यहाँ पे फेस करना पड़ती हैं। और अगर मैं बात करूँ कि फैमिली को लेके या कोई यंगस्टर्स है, कोई बच्चा है 18 साल से नीचे है, उनके लिए बेनिफिट वैसे ही हैं जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में है कि माइनर्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। और फैमिली को लेके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि जब कोई फैमिली हो तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है क्योंकि कोई फैमिली आती है। तो बताने का मकसद यही था कि यहाँ पे बहुत से बेनिफिट हैं, प्लस आपको अकोमोडेशन, खाना पीना, रहाइश, प्लस आपको कुछ मनी दी जाती है कि आप मंथली आपको वो पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप अपने आप को डे बाय डे स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। विद इन 2 ईयर्स आप अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंसी के तौर पे आप लेके चलते हैं। फिर आप अलग से अपना घर लेते हैं, अलग अपना घर बाय करते हैं। यहाँ पे ये भी मौका दिया जाता है कि आप अपना घर बाय कर सकें, क्योंकि जब आपको काम मिलता है आप उस काम की बेस पे, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उस काम की बेस पे अपना घर बाय करते हैं। रेंट पे भी ले सकते हैं, आप अपना भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सी सहूलियत यहाँ पे दी जाती हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं, इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, और ये 2-3 कंट्री ऐसे हैं जिसमें पेपर्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताने वाली, वो ये है कि आप इस चीज़ का लाजमी माइंड में रखें कि आपको मुश्किलात, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल में कहते हैं, बड़ी अच्छी कहावत है, एक बुज़ुर्गों ने बात की थी कि आपको पुर्तगाल में ज़लील होना पड़ता है, ज़लील होकर पेपर मिलते हैं, पेपर मिल जाते हैं। यानी कि मैं अगर आसान अल्फाज में बताना चाहूँ कि एक अच्छे तरीके से, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप डायरेक्ट पुर्तगाल में जाते हैं, तो वहाँ जाके भी आप डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ये बात है कि आपको वहाँ पे काम बहुत मुश्किल से मिलता है स्टार्टिंग ऊपर, लेकिन इसकी निस्बत अगर स्पेन की बात करें, स्पेन में भी काम मिल जाता है। आप वहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, वहाँ पे जो आप लीगल होने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, 3 साल का प्रोसेस होता है वहाँ पे, तो उसमें भी जो आपको काम मिलता है वो आपको अपने लोगों के साथ मिलता है ज़्यादातर। लेकिन इटली एक ऐसा कंट्री है, यहाँ मैं इटली की बात करता हूँ, कि यहाँ जब आप आते हैं, यहाँ पे आप आके स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ी सी भी ज़ुबान सीखते हैं, आपको लीगल स्टेटस, साथ में ही आपका मेडिकल कार्ड बना दिया जाता है, आपको अकोमोडेट किया जाता है, आपको स्कूल दिया जाता है। आप विद इन फ्यू मंथ्स, चंद महीनों के बाद जब आपको घर मिल जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे इतने एबल हो जाते हैं कि आप एक अच्छी जगह पे काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऊपर आप 1100-1200 यूरो कमाने के एबल होते हैं, आप कमाते भी हैं। तो उसके बाद फिर आगे सो ऑन आपके, ये आपके ऊपर है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वेल, होप्स हो कि आपको यूरोप के हवाले से ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी होगी कि पुर्तगाल और स्पेन एक अपनी जगह पे है। वो एक अलग बात है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग के ऊपर ज़लील होना पड़ता है। लेकिन अगर इटली की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टैंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दी जाती है, आपको सिखाया जाता है। पहले अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कहीं सुनी बात में कोई भी गलती हो तो वो माजरत है, क्योंकि गलतियां इंसानों से हो जाती हैं। और मैंने ये वीडियो बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि देखें, जो लोग यूरोप के अंदर आते हैं, ख्वाह वो मैं हूँ या कोई भी है, अगर किसी कंडीशन के अंदर उनकी हालत जो ऐसे हो जाती है कि कोई नहीं संभालता, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे बेनिफिट देती है। क्योंकि यहाँ कहते हैं आपका अपना कोई नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको वो सब बेनिफिट देती है। अगर गवर्नमेंट यहाँ आपसे टैक्स लेती है तो आपको बेनिफिट भी देती है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।